जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। देश के पहले अग्निवीर की शहादत और उस शहादत के ऊपर उठते सवाल, आज उसी पर मैं बातचीत करूंगा। बातचीत राइफलमैन अमृतपाल सिंह की, जो कि 10 जैक राइफल के थे। उनकी शहादत को लेकर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कई खबरें ट्रेंड कर रही हैं और बहुत कुछ कहा जा रहा है। दो अहम चीजें जो कही जा रही हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं दिया गया और क्यों उनका जो शव था वो आर्मी के जवान लेकर नहीं आए, और क्यों एम्बुलेंस में उनका शव आया, क्यों नहीं आर्मी की गाड़ी में आया। तो कई सवाल हैं और कई प्रकार की अफवाहें जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। मैंने खुद आर्मी में एक लंबा सर्व किया हुआ है, 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के सेना को दे रखे हैं, तो वहां पर ऐसी चीजें मैंने देखी हैं। राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, इसमें नो डाउट, और आम आदमी पार्टी इसे भुनाने की कोशिश भी कर रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सच्चाई है क्या? दरअसल जब ये खबर आई तो मैं भी कुछ हैरान था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वाकई में अग्निवीरों के लिए एक अलग मापदंड भारतीय सेना ने तैयार किया है? फिर मुझे लगा कि मुझे मेरे अपने सीनियर्स से बात करनी चाहिए। मैंने तमाम सीनियर्स से बात की। कुछ ऐसे हैं जो जैक राइफल में, अलग अलग जैक राइफल में सर्व कर चुके हैं, सेवाएं अपनी दे चुकी हैं, जिसमें कोई मेजर जनरल है, कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है। उनसे बातचीत की और पूरे मसले को समझने की कोशिश की कि आखिरकार 10 जैक राइफल के अमृतपाल सिंह के साथ क्या हुआ। उस पर मैं डिटेल से आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राघव चड्ढा को मुझे लगता है कि सुन लेना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक दिल दहला देने वाला वीडियो, उनके पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां जो हालात थे वो जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि क्यों एक अग्निवीर जिन्हें सेना में भर्ती किया गया, जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए, राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला, और क्यों उनकी शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया, ना ही उन्हें तिरंगे झंडे में लपेटकर उनके परिवार वालों को सौंपा गया, और ना ही कोई सैन्य सम्मान, अंतिम श्रद्धांजलि सेना द्वारा उन्हें प्रदान करी गई। क्या? तो सबसे पहले मैं यही साफ कर दूं कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जो अग्निवीर के फेवर में नहीं थे। अब बात मुद्दे की, बात अमृतपाल की। दरअसल जब मेरी बात हुई और जब हमने चिनारकोर का जो ट्वीट था, उनकी सफाई को देखा, तो तस्वीर क्लियर हो गई। और आर्मी के जो रूल्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जब कोई सुसाइड कर ले ऑन ड्यूटी भी, तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। चिनारकोर का यही कहना है। और जो जैक राइफल के अधिकारी हैं, उन्होंने जब यूनिट में पता किया तो यही बात निकल के सामने आई कि राइफलमैन अमृतपाल जो थे वो पोस्ट पे ड्यूटी पर थे और वहां पे उन्होंने सुसाइड किया है। ये जो आर्मी का कहना है वो मैं बात आपको बता रहा हूं, अलग अलग पहलुओं पर भी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। तो ये वो कारण है कि जब कोई सैनिक सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, उसका शव तिरंगे में नहीं लाया जाता, उसका शव बकायदा उसके घर तक पहुंचाया जाता है। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ केसेस फेस किए हुए हैं, देखे हुए हैं। तो अगर शहादत होती तो आर्मी ऐसा नहीं करती, और ना आर्मी का इतिहास रहा है ऐसा करने का। अगर किसी मिलिटेंसी में या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान जो है ऐसी शहादत होती तो शायद ऐसा नहीं करती। लेकिन फिलहाल आर्मी का यही कहना है कि राइफलमैन अमृतपाल ने जो है वो खुदकुशी की है, सुसाइड उन्होंने किया है, खुद को गोली उन्होंने मारी है। तो ये कहना
सेना का है। ट्वीट करके जो उन्होंने कहा है वो ये बातें आपके सामने हैं। अब बात आगे की हम कर लेते हैं। दरअसल एक बड़ा सवाल है जो सेना ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमें पूछना चाहिए कि 1 या 2 महीने के अंदर ऐसा रेजिमेंट के अंदर क्या हो गया कि एक नए रिक्रूट को, जो अभी अभी जिसने यूनिट को ज्वाइन किया है, जो उसकी मदर यूनिट है, वहां पर जाके उसे सुसाइड करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद मिलना चाहिए। और ये कोई पहला इकलौता सवाल नहीं है दोस्तों। हर साल कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर भारतीय सेना के अंदर सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग सैनिक जो हैं वो अपने साथियों की भी जान ले रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही केस जो है वो जम्मू कश्मीर से भी सामने आया था, जहां पर एक मेजर ने कई अपने साथियों पर गोलीबारी कर दी थी। तो सेना के अंदर ऐसा टेंशन का माहौल क्यों है, इस पे बात होनी चाहिए। बाकी नए जो बच्चे आते हैं, क्या उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, इस पे भी बात होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि हाल ही में पंजाब में शायद बठिंडा कैंट में 3 से 4 फौजियों की हत्या कर दी गई थी। और जब पता चला, जब आरोपी को पकड़ा गया, तो उसने कहा कि मेरे साथ दुराचार, शारीरिक दुष्कर्म ये लोग किया करते थे। तो क्या होमोसेक्सुअलिटी की तरफ इंडियन आर्मी बढ़ रही है और ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, और क्या उससे तंग आकर इस जवान ने खुदकुशी की है? तो क्या भारतीय सेना होमोसेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ रही है, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए और इन कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है। एक चीज और कि क्या सिर्फ सुसाइड का केस है या फिर गलती से जवान से ट्रिगर दब गया था, गलती से जवान से ट्रिगर पोस्ट पे दब गया था और फिर उसकी मौत हो गई। इसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। कौन पोस्ट में उसके साथ था और आप कैसे कह सकते हैं कि उसने सुसाइड किया है? क्या गलती से ट्रिगर दब गया था, उस पर बातचीत हो सकती है। और अगर ट्रिगर गलती से दबा है तो फिर जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपने ट्रेनिंग पीरियड अग्निवीर का कम किया है, शायद उसके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि 1 साल की जब ट्रेनिंग होती थी, कड़ी मशक्कत होती थी, तो एक प्रॉपर तरीके से जवान तैयार होकर जाता था। फिर वो चाहे यूनिट पीस एरिया में हो या सीआई एरिया में हो, हाइल्टीज में हो, जवान तैयार होकर जाता था। लेकिन जब ट्रेनिंग पीरियड आपने कम कर दिया तो उसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं जवानों की ट्रेनिंग को लेकर भी। तो ये बड़े अहम मुद्दे हैं दोस्तों। दुख बहुत है जिस प्रकार से जब सिपाही अमृतपाल, अग्निवीर अमृतपाल अपने घर आए थे, खुशी का माहौल था ट्रेनिंग खत्म करके, और आज उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन सवाल हैं और सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि कुछ अफवाहों को मैं दूर करने की कोशिश करूं कि कोई भी अगर सुसाइड करता है तो उसे भारतीय सेना की तरफ से जो है गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज, एक ट्रेनिंग को लेकर अग्निवीर की बहुत बड़े सवाल हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल कि ऐसा क्या हुआ कि 3 महीनों के अंदर अंदर एक अग्निवीर को सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा यूनिट में? क्या घर के हालात जिम्मेदार थे या फिर उसके साथ होने वाले सैनिकों ने उसे इतना तंग कर दिया कि उसे सुसाइड पर मजबूर होना पड़ा? बेटा क्यों करते हो ऐसे? मैं